बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 की 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन मेथड। ये इनडायरेक्ट मेथड का एक नाम है। इनडायरेक्ट मेथड के टोटल 3 नाम है, एक बाय डेफिनेशन, सेकंड ए बी इनिशियो और थर्ड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर इन 3 नाम में से किसी एक नाम का भी जिक्र करेगा तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जिस तरीके से अब हम करने लगे हैं। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। बाद तो यहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दे सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हल करने के स्टेप देखते हैं। तो ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने फंक्शन में इंक्रीमेंट करना होता है, जिसको हम डेल्टा एक्स बोलते हैं। और सेकंड स्टेप ये होता है कि जो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है उसमें से हम ओरिजिनल फंक्शन को निकाल देते हैं। और थर्ड स्टेप ये होता है कि जो हमने सेकंड स्टेप बनाया है इसको हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं। फोर्थ स्टेप ये क्या होता है, हम लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कि यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जो हमारे पास थर्ड स्टेप है उस पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये बेसिक 4 स्टेप है। अगर ये 4 स्टेप आपके माइंड में होंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस अलजेब्रिक फंक्शन को कोई नाम देंगे। तो फर्ज किया हमने नाम दिया y बराबर है माइनस एक्स की 100, एक्स की पावर माइनस 100। फर्स्ट स्टेप में हमें इंक्रीमेंट करना होता है। यहाँ पर वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पर y है तो हमने इंक्रीमेंट डेल्टा y के साथ किया। राइट हैंड साइड पर वेरिएबल क्या है, x है। तो जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो डेल्टा के साथ x लगाएंगे क्योंकि ऊपर वेरिएबल x है और सबकी दोनों की पावर 100 आ जाएगी। इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। हमें पता है कि जब एक इक्वेशन की एक तरफ कोई वैल्यू पॉजिटिव हो, हम इस इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये y पॉजिटिव है, तो जब y को दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये y नेगेटिव हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू गिवन है। y किसके बराबर है, x की पावर माइनस 100। तो ये वाली इक्वेशन एज इट लिखेंगे और y की जगह पर जस्ट y की वैल्यू पुट करेंगे, बाकी पूरी इक्वेशन एज इट ही लिखी रहने देंगे। ये इक्वेशन आ गई। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये डेल्टा y इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल की पावर माइनस 100 आ गया। और ऊपर है जी माइनस x की पावर माइनस 100। अब ये देखो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, यहाँ x था तो भाई x कॉमन आ गया, यहाँ x था नहीं तो कैसे कॉमन लिया और नीचे डिवाइड में कैसे आया ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये फंक्शन था तो हमने क्या किया, x प्लस x ओवर x डेल्टा x होल की पावर माइनस 100। यहाँ पर सेकंड वैल्यू में x से मल्टीप्लाई भी किया और x से डिवाइड भी किया तो हमारे पास x भी आ गया नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी आ गया। अब ये x और यहाँ से ये जो x है हमने कॉमन लिया, यहाँ पर 1 बचा और सेकंड वैल्यू में ऊपर बचा डेल्टा x, नीचे x होल की पावर माइनस 100 और इसकी पावर भी माइनस 100। तो ये वही फॉर्म आ गई जो मैंने यहाँ लिखी थी। अब यहाँ पर जो पावर है फर्स्ट फंक्शन की भी है सेकंड फंक्शन की भी है, तो हम पावर सेपरेट करेंगे। पावर सेपरेट करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगी इक्वेशन, x की पावर माइनस 100 इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x माइनस 100। और यहाँ पर ये सेकंड फंक्शन क्या है, x की पावर माइनस 100। तो यहाँ पर जस्ट हमने पावर सेपरेट किया। हम देख रहे हैं यहाँ x की पावर माइनस 100 है, यहाँ भी x की पावर माइनस 100 है। तो दोनों से कॉमन लेंगे तो डेल्टा y किसके बराबर आएगा, x की पावर माइनस 100 इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल की पावर माइनस 100। यहाँ पर जो है माइनस 1 बचेगा। यहाँ पर 2 फंक्शन थे, एक फंक्शन बाहर कॉमन आ गया, बाकी जो बचा वो हमने लिख दिया। यहाँ पर एक ही फंक्शन था, इसको हमने कॉमन लिया, यहाँ पर 1 बचा। अब हमें पता है कि बायनोमियल थ्योरम, हम बायनोमियल थ्योरम का यहाँ पर रेफरेंस देंगे। वो क्या होता है, 1 प्लस एक्स होल की पावर n, ये बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 2 प्लस सो ऑन। ये है
अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। जहाँ जहाँ n है वहाँ पर -100 पुट करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर ये पुट करेंगे डेल्टा x ओवर x, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x की जगह पर क्या है, डेल्टा x ओवर x है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, नीचे वाले थ्योरम के साथ कंपेयर करेंगे तो -100 एज इट आ जाएगा। अब इसके साथ जब थ्योरम को कंपेयर करेंगे तो पहले आ जाएगा 1, फिर nx, n हमारे पास -100 है और x हमारे पास है डेल्टा x ओवर x, फिर है जी n इंटू n माइनस 1, तो n हमारे पास क्या है -100, उसके बाद -100 ये n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब उसके बाद है जी साथ लिखेंगे x की पावर 2, तो x हमारे पास क्या है डेल्टा x ओवर x होल की पावर 2 प्लस सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज होगी। ठीक है, अब ये देखें सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है, और यहाँ पर ये -1 भी है, यहाँ पर ये भी लिखेंगे -1 और ये ब्रैकेट क्लोज। ये इसके साथ तो हमने थ्योरम इसको हम थ्योरम के साथ कंपेयर करने के बाद लिख दिया, लेकिन ये -1 भी था तो ये -1 लिख दिया। यहाँ पर ये प्लस का 1 है, यहाँ पर ये माइनस का 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू जो बचेगी उसे एज इट ही हम यहाँ लिखेंगे। तो बाकी वैल्यू क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर -100 इंटू -100 डेल्टा x ओवर x प्लस -100 इंटू -101 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x की पावर 2 ओवर डेल्टा x की पावर 2 ओवर x की पावर 2 प्लस सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब मैंने वैल्यू 1 को काट दिया, उसके बाद एज इट लिखी। अब ये देखो कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कट रही है तो काट देंगे, तो हम क्या करेंगे डेल्टा x कॉमन लेंगे। अब ये देखो -100 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो -100 हम कॉमन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप में सारी वैल्यू जो ना वैल्यू सेकंड टर्म वाली 0 हो जाएगी, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कॉमन लेने की ज़रूरत है, इसको एज इट ही लिखा रहने देंगे जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ डेल्टा x ओवर x की पावर 2 प्लस सो ऑन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर डेल्टा x की पावर 2 थी, एक बाहर कॉमन आ गई, ऊपर एक बचे, नीचे x की पावर 2 है वो एज इट लिखी, यहाँ एक ही डेल्टा x था तो वो खत्म हो गया, बाहर कॉमन आ गया। अभी तक हमने ये सेकंड स्टेप सोल्व किया है, यहाँ तक आया। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या होता है, डिवाइड करना होता है डेल्टा x पर, तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम डेल्टा x से डिवाइड करने लगे हैं। तो ये आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू, पहले ऊपर वाली इक्वेशन लिख लेते हैं एज इट डेल्टा x -100 ओवर x प्लस -100 इंटू -101 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर 2 प्लस 3 डॉट और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमने क्या किया था, ऊपर लिखा हुआ था कि हमने डेल्टा x से डिवाइड करना है, तो ये मैंने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखी, ऊपर से देखे एज इट, उसके बाद मैंने डेल्टा x से डिवाइड किया। अब ये डेल्टा x ये डेल्टा x एक ही साइड पर है, एक नोमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो वैल्यू बचेगी उसे मैं एज इट ही लिख दूंगा। इसके अलावा बाकी जो फंक्शन है एज इट लिखेंगे। ये आ जाएगा -100 ओवर x प्लस -100 इंटू -101 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर 2 3 डॉट लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। सेकंड फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई लिमिट। कौन सी लिमिट होती है, डेल्टा x कहाँ तक होती है, 0 तक ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 लिमिट अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर लिमिट अप्लाई की, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लिमिट अप्लाई की, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, उसके बाद x की पावर -100 ये लिखेंगे इंटू -100 ओवर x प्लस -100 इंटू -101 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल।
यहाँ आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 2 प्लस 3 डॉट लगाने के बाद 100 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये पूरा फंक्शन किसके बराबर होता है, इसे डेरिवेटिव के बराबर को कहते हैं और ये डेरिवेटिव को लिखते कहते हैं कैसे है, dy ओवर dx। इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हम y का डेरिवेटिव ले रहे हैं x के रिस्पेक्ट। अब राइट हैंड साइड पर जहां जहां आपको डेल्टा x नजर आएगा वहां वहां डेल्टा x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, बाकी फंक्शन जो है वो एज इट ही लिखा रहने देंगे। -100 ओवर x प्लस -100 इंटू -1/1 यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर डिवाइडेड 2 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा x की पावर 2 3 डॉट लगाने के बाद ब्रैकेट भी क्लोज। ये आ जाएगा dy ओवर dx, ठीक है, dy ओवर dx आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा, x की पावर -100, उसके बाद आ जाएगा -100 ओवर x आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 0। अब ये देखो 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सबको 0 करके आगे जितनी भी टर्म होगी वो सारी 0 हो जाएगी। अब किसी भी वैल्यू को 0 में ऐड करो, एक बार ऐड करो, 2 बार करो, 3 बार करो तो जवाब सेम ही आएगा। x की पावर -100 इंटू -100 ओवर x। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, मैंने स्टार्ट में यहाँ पर 100 आ गया, x की पावर ये -100, अब पावर 1 इसकी x की वैल्यू है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी तो ये माइनस माइनस लगा दी, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, -100 x की पावर -1/1। हमें पता है कि अगर साइन सेम होते हैं वैल्यू ऐड होती है और साइन वही लगते हैं जो वैल्यू के साथ लगी होती है। तो यहाँ आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व नोट्स बनाने में आसानी हो। तो स्टेप को माइंड में रखिएगा, स्टेप आपको याद हो गए तो क्वेश्चन सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्वेश्चन अगर समझ लगा है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं लगा तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।